नमस्कार, मैं विजयपाल साक्य और आप देख रहे हैं बीटी सच। इस वक्त मौजूद हैं हम कासगंज जिले में और हमारे साथ जो है आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष जी जुड़ चुके हैं जिनका नाम महेंद्र सिंह लोधी है। तो सर, अभी जो 141 सांसदों को बर्खास्त किया गया है उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? बर्खास्त किया गया है, इसका मतलब ये है कि किसी से ये बात करना पसंद नहीं करते हैं, न किसी की सुनना पसंद करते हैं। ये कहते तो हैं सबका साथ, अपने मन की बात स्पष्ट कर दिया, केवल ये अपने मन की बात करते हैं, किसी दूसरे के मन की बात सुनना ही नहीं पसंद करते हैं। अगर ये दूसरे के मन की बात सुनना पसंद कर लेते तो शायद ये सांसदों को निकालते नहीं। अच्छा, नहीं निकालते, सांसदों को नहीं निकालते। अगर ये दूसरों की बात सुनना चाहते तो नहीं निकालते, सुनना ही पसंद नहीं है इन्हें। जब ये जो विपक्ष के सांसद हैं उनको निकाल रहे हैं तो इससे क्या साबित हो रहा है कि ये जो क्या चाहते हैं इस देश में? अपनी तानाशाही, अपनी हुकूमत, अपनी गुंडागर्दी, इस देश को गुलाम बनाने की पूरी तैयारी है और गुलाम हो भी चुका है। अच्छा, कौन लोग गुलाम बनाए जा रहे हैं? जब उनके लोग तो सांसद बनेंगे, सीएम बनेंगे, पीएम बनेंगे, मगर कौन लोग जो है फिर से गुलाम बनाए जा रहे हैं? एससी ओबीसी के लोग, एससी ओबीसी के लोग गुलाम बनाए जा रहे हैं। और कौन लोग हैं जो राजा बन जाएंगे? केवल ब्राह्मण। ब्राह्मण। ये माना कि फिर से मनु स्मृति वाला शासन आने वाला है। आने वाला नहीं है, आ चुका है। आ चुका है, क्योंकि आप बड़े बड़े पदों पर देखिए जहां पर डीएम और एसपी, इन दोनों में से एक ब्राह्मण ही होगा। किसी भी जिले के अंदर देख लीजिए आप, ब्राह्मण होगा। है इस समय है, हर जिले के अंदर है। तो जो विपक्षी दल हैं वो इस बात का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? विपक्षी दल इंतजार कर रहे हैं अपनी सरकार आने की, लेकिन मैं समझता हूं कि इनकी सरकार कैसे आएगी, शायद ना आए। ये तो आगे आने वाला भविष्य बताएगा कि सरकार आ पाएगी या नहीं। अरे आप तो लोधी हैं, आपकी सरकार चल रही है ना। हमारी सरकार चल रही, इसीलिए तो हमको कुचला जा रहा है। कहाँ कुचला जा रहा है? आपके बच्चे तो झंडा लेकर के, भगवा झंडा लेकर के उनके साथ खड़े हैं, तो आपको कहाँ कुचला जा रहा है? क्यों? आपको तो आरक्षण भी मिल रहा है पूर्ण रूप से। आरक्षण मिल रहा है, ले लिया? ले कहाँ लिया है? जब आपकी सरकार, आपके विधायक हैं तो आपको तो फुल आरक्षण मिल रहा है ना। जो 3% के लोग हैं वो 90% पदों पर भर्ती है, और हमारे 63% लोग हैं उनको 3% नौकरियां हैं। तो हमारा आरक्षण क्या ये सामान्य वर्ग के लोग खा नहीं रहे हैं? सामान्य वर्ग के लोग खा रहे हैं, बिल्कुल। आपको लगता है कि आपके समाज को भी लगता है कि ये आरक्षण जो है 3% वाले लोग खा रहे हैं? जो पढ़े लिखे लोग हैं सबको मालूम है, जो अनपढ़ हैं, जो झंडा लेके भाग रहे हैं, भागवतों में भाग रहे हैं, नाच रहे हैं, उनको नहीं मालूम है। उन्हें नहीं मालूम है। जैसा कि अगर आप इस बार जो 24 का चुनाव आ रहा है तो उसमें आप किसको सपोर्ट करना चाहेंगे? क्यों? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को। तो यादव जी से क्या फायदा होगा? उनकी नीतियां इस भाजपा से बेहतर थीं, क्योंकि उनकी नीतियों में न तो बच्चे के दूध पर टैक्स था, न बुजुर्ग के मरने पर कफन पर टैक्स था। नहीं, कम से कम रोटी कपड़ा और मकान तो मिल रहा था। इन्होंने तो रोटी कपड़ा और मकान पर सभी पर टैक्स लगा दिया, और वो टैक्स आए दिन बढ़ता रहता है। और उस टैक्स में एक और बात है जो किसी को शायद नहीं पता, जैसे कपड़ा आप खरीदने गए तो फैक्ट्री पर टैक्स, उसके बाद थोक दुकानदार पर टैक्स, उसके बाद छोटे दुकानदार पर टैक्स, उसके बाद जो उसको खरीदता है उपभोक्ता उस पर टैक्स। यानी कि एक टैक्स 3-4 बार लागू हो जाता है तो कितना टैक्स लग जाता है, जबकि कपड़े पर पहले कोई टैक्स नहीं था। आज 12% है जीएसटी, अगर 3 बार लग गई तो कितनी हो गई? 36% टैक्स। यानी कि 100 रुपए के कपड़े पर 136 रुपए का टैक्स। इतना सरकार टैक्स वसूल रही है। इन गरीब वंचित तबके के लोगों से इतना टैक्स वसूल रही है सरकार। छोड़ किसको रही है आप बताओ?
अरे किसके ले रही है? अडानी अंबानी पे कौन सा टैक्स लग रहा है? वो 609वें नंबर पे थे 2014 में, आज दूसरे नंबर पर आ गए, यानी कि गरीबों से खून चूस करके अडानी को दे दिया गया है। तो क्या गरीबों को उनका हक मिल पाएगा? ये कौन सी सरकार में हो सकता है? अखिलेश की सरकार में। अखिलेश की सरकार में। बिल्कुल। अखिलेश की सरकार में क्या क्या हुआ? बहुत कुछ हुआ। कोई टैक्स नहीं लगा, नहरों पर टैक्स नहीं था, पानी पे कोई टैक्स नहीं था। आज नहरें प्राइवेट कर दी, पानी पर टैक्स लगा दिया, खाने पर टैक्स लगा दिया है, कपड़े पर टैक्स लगा दिया है, जो कि पहले नहीं था। कम से कम गरीब के लिए तो सब कुछ मिल रहा था फ्री में। तो योगी सरकार में, डबल इंजन की सरकार में क्या दूध पर भी टैक्स है? दूध पर भी टैक्स, यानी कि डबल सरकार, दोनों तरफ से मार। आप ऐसे समझिए, या दोनों तरफ से मार। दोनों तरफ से मार। ये लीजिए, ये क्या बोल रहे हैं? दोनों तरफ से मार, यानी कि सेंटर वाली भी मार और स्टेट वाली भी मार। तो अब आप क्या दिशा निर्देश देना चाहते हैं अपने समाज वालों के लिए कि किस तरीके से उन लोगों को अपने अंदर चेंज लाना चाहिए, और इससे हाथ धो के आपको किसके पीछे पड़ जाना चाहिए, किसको गिराना चाहिए? भाजपा को। और है ही कौन गिराने के लिए? अरे भाजपा है तो भाजपा ही को गिराएंगे ना। और जो भाजपा काम कर रही है उसी की तो नीति लागू कर रही है, उन्हीं की नीति के ऊपर काम कर रहा है। और ये नहीं कि तो बुराई होनी है, क्योंकि उन्होंने गलत कर दिया है। गलत बोल रहे हैं, जब गलत करिए तो सुनेंगे नहीं। अच्छा, गलत कर दिया है। क्या गलत कर दिया है, जरा बताइए। सही कौन सा काम किया है, एक बता दीजिए। सड़कें बना रही है, राशन दे रही है, सिलेंडर दे रही है, सरकार सब कुछ कर रही है, फिर भी आप कह रहे हैं गलत कर रही है। सड़क के ऊपर नितिन गडकरी खुद कहते हैं कि मैं 2000 करोड़ की सड़क बनाता हूं और 3000 करोड़ में बेच देता हूं। तो सरकार कहां वही कर रही है? कहां सरकार ने सड़क बना दी? आप बताइए। और जहां खाने की बात है, खाद्यान्न की बात रही, खाद्यान्न पर क्या खाद्यान्न दे रहे हैं? आखिर समझ में नहीं आता है कि ये खाना गरीबों को दे रहे हैं खाना खाने के लिए, ताकि लोग जिंदा रहें, और उन्हीं गरीबों पर ये टैक्स लगा रहे हैं आए दिन बढ़ता हुआ खाने पर। आखिर ये सरकार गरीबों को मार देना चाहती है या अपना खाना देकर जिंदा रखना चाहती है, ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। जिस देश में 58% लोग गरीब हों और उस गरीबी पर लोग ये प्रधानमंत्री खाना दे रहे हैं, उस देश के प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहिए जिसने 58% अति गरीब लोगों पर खाने पर टैक्स लगा दिया है और मरने के बाद कफन पर टैक्स लगा दिया है। तो इससे और ज्यादा गरीबी सरकार क्या होगी जो कफन पर भी टैक्स लेगी।